नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सितंबर 2024 के 200 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर है। ये सारे प्रश्न स्पीडी के बुक से लिया गया है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अपने चैनल पर पिछले 30 महीने का करंट अफेयर अपलोड है। जो चाहते हैं उसे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। किसने फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्री जीता है? तो लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध ब्रिटेन से है। किसने IBSEF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है क्रिश्चियन रिएक्टर के द्वारा जीता गया है। IBSEF का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो कार्तिक वेंकट रमन के द्वारा जीता गया है। किसने खरीदारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? रूफस ये लॉन्च किया गया है, अमेजॉन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सूचना अनुसार कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। किस देश में फतेह मोहज्जिरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ईरान में नियुक्त किया गया है। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता पाने वाले पहले किस राज्य के निवासी बने हैं? तो ये गोवा के निवासी बने हैं, भारत देश के गोवा राज्य के। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो कुल 5 पदक जीता गया है। चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया है? तो गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है आसना के कारण। राजगीर में खेल विद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। दोबारा देख लीजिएगा, राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई शहर में किया गया है। किसे पता गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो केरल पर्यटन को प्रदान किया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो निशानेबाजी में जीता है। भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है? तो श्रीलंका देश को किया है। धूली खेल किस देश का पहला WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मान्यता प्राप्त शहर बना है? तो नेपाल में धूली खेल जो है देश का पहला WHO का मान्यता प्राप्त आपके शहर बना। ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि नेपाल का कौन सा शहर को जो है WHO के द्वारा स्वास्थ्य शहर के रूप में मान्यता दिया गया है? तो धूली खेल को दिया गया है। किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है?
तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय हो गया है? तो एयर इंडिया में हो गया है। कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिली है? तो झारखंड राज्य में मिली है। किस देश के तेज गेंदबाज सैनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध वेस्ट इंडीज से है। इनका संबंध वेस्ट इंडीज से है। पीएम मोदी ने कहाँ बंधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र में पीएम मोदी के द्वारा बंधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया गया है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? तो ब्राज़ील देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पता गोल्ड अवार्ड जीता है? तो नेपाल देश के द्वारा जीता गया है। कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है? तो गोवा में लॉन्च किया गया है। किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है। पैरा ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है? तो नाल्को कंपनी को मिला है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड को। किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? तो भारत में शुरू की है। उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं? तो 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो मॉस्को में आयोजित हुई है। मॉस्को में आयोजित हुई है। मॉस्को रूस की राजधानी है। भारतीय नौसेना के जहाज INS तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालया के साथ समुद्री अभ्यास किया है? तो स्पेन के नौसेना के जहाज अटालया के साथ में। पेरिस पहला पैरा ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता गया है, रजत पदक जीता गया है निषाद कुमार के द्वारा। हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किस देश के फिल्म निर्माता हायाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध जापान देश से है और इसे 10 स्टार कर लीजिएगा। किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? तो गूगल डीप माइंड के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया गया है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंगापुर के साथ में किया है। सिंगापुर के साथ में किया गया है। किस राज्य सरकार ने स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा बनाया गया है। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को सम्मानित किया गया है। विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज जिनका नाम है अनुआ प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया है। भारतीय नौसेना का P-81 विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो फ्रांस देश में पहुंचा है। किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? तो पश्चिम बंगाल के हाल की घटना के बाद पश्चिम बंगाल में पारित हुआ है एंटी रेप बिल।
उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? तो ये वाराणसी में बनाएगी। पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय रात्रा नियुक्त हुए हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में। किसे फेसाई यूथ आइकॉन नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा तथा आयुष्मान खुराना को नामित किया गया है। फेसाई का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। विषाणु युद्ध अभ्यास वायरस युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो राजस्थान के अजमेर में हुआ है। किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है? तो अफ्रीका महाद्वीप के कांगो देश में। ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान देश का। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? तो फ्रांस देश के साथ में। जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। ये कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात के सूरत में शुरू किया गया है। गुजरात के सूरत में। किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल स्कोर बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया है। 6 ओवर में 113 रन बनाया गया है। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में अश्विनी वैष्णव कौन से मिनिस्टर हैं? किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ज्योति बेरवाल के द्वारा जीता गया है। अगला पॉइंट है कि कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष से 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? तो असम राज्य सरकार मनाएगी। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो जूडो में बने हैं। किस खेल में? जूडो में VBI है। किसने इसरो पर द हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो यश सोमनाथ जी के द्वारा किया गया है। इसरो के पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं। किसने विश्व वधेय चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो सौर सैनिक द्वारा जीता गया है। सौर सैनिक द्वारा जीता गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगला है कि 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। आपसे पूछेगा कि ब्राज़ील कब स्वतंत्र हुआ? तो आपको याद रखना है कि 7 सितंबर 1922 को 1822 कीजिएगा 1822 को आपके स्वतंत्र हुआ था। किससे हुआ था? तो पुर्तगाल से हुआ था। किससे हुआ था? पुर्तगाल से हुआ था। अगला कि अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा राज्य में किया गया है। किसे पेरिस पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है? तो प्रीति पाल और हरविंदर सिंह को चुना गया है। जो प्रीति पाल हैं इनका संबंध धावक खेल से, ये धावक हैं। प्रीति पाल क्या हैं? धावक हैं। जबकि हरविंदर सिंह के बारे में याद रखिएगा, इनका संबंध है पैरा तिरंदाजी से, इनका संबंध है। तो दोनों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोनाल्डो बने हैं, जिनका संबंध पुर्तगाल से है। अगला है कि किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया है।
ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा एनआरसी रसीद अनिवार्य कर दिया गया है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, है ना। किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? तो आर्यना सबलंका के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध बेलारूस देश से है। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो वियतनाम में भारी तबाही मचाई है, वियतनाम में भारी तबाही मचाई है। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा राज्य में मनाया गया है, उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन आपके शीर्ष पर रहा है। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो रियाद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये आपके रियाद में हुआ है। अगला पॉइंट है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो आपके अमेरिका के द्वारा किया गया है। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश के द्वारा किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा किया गया है। आपके इम्पोर्टेंट है, इसे वीवीआई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया? तो एस जयशंकर के द्वारा संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो विनय गोयल को नियुक्त किया गया है। 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो तजाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 9 सितंबर 1991 को। ये किससे आपके होता है आज़ाद? तो रूस से होता है। किससे होता है? आपके सोवियत संघ से होता है। आज का रूस से पहले क्या सोवियत संघ से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा था? तो सूरत आपके शीर्ष पर रहा है। सूरत गुजरात में स्थित है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चीन में किया गया है। किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? तो स्वीडन के द्वारा कहा गया है। किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इंग्लैंड देश के। किस राज्यों में संभागों, जिलों और तहसीलों के नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज किया गया है। उस प्रजाति का नाम है करकुमा वंश। क्या नाम है? करकुमा वंश उसका नाम है, इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा में श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपके स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला है कि भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियंस छात्रा कौन बनी है? तो दीपाली थापा बनी है। सर्वश्रेष्ठ 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड आपके शीर्ष पर रहा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन है? तो भारत देश है। किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? तो न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है, जो अमेरिका में स्थित है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो प्रशांति राम के द्वारा जीता गया है। हाल में 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? तो हंगरी में हुआ है। किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है जेमी ली कर्टिस के द्वारा जीता गया है। किस देश ने
अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशियन 2024 शुरू किया है? तो रूस ने शुरू किया है। PCAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बना है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। 79वें महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है फिलिस्तीन को मिला। किसे मिला है? फिलिस्तीन को मिला है। 10 स्टार लगा लीजिएगा, 10 स्टार आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। देखिए वीडियो एक बार अपना पूरा पहले रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन उसमें बगल में कोई गाय वो बोल रही थी, उसका आवाज़ आ रहा था, उस कारण से वीडियो को दोबारा जो है ना हम रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिन को तो कल हो ही चुका है, लेकिन उसे अपलोड नहीं किया गया। कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अगला है कि शहरी प्राथमिक PHC प्राइमरी हेल्थ केयर में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश राज्य बना है। मध्य प्रदेश राज्य बना है। 12 सितंबर 2024 को कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो मैक्सिको बन गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है रंगीन मछली नाम है। DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में किया है। VLSRSAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका फुल फॉर्म होता है। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो श्री विजयपुरम किया गया है। इसे BBI कर लीजिएगा 10 पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेज़बानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीरदास बने हैं। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो अल्जीरिया आपके शामिल हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ब्राज़ील में। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश राज्य आपके शीर्ष पर रहा है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो कैलिफोर्निया अमेरिका में संपन्न हुआ है। 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो गोवा में आयोजित होगा। इसे 10 स्टार कर लीजिएगा, BBI है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कृति पुरस्कार प्रदान किया है? तो B श्रीनिवास को प्रदान किया है। B श्रीनिवास को प्रदान किया है। दोबारा देखिएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कृति पुरस्कार प्रदान किया है? तो B श्रीनिवास को प्रदान किया है। भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? तो रूस में लिया है। चक्रवात वेनबिका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो फिलीपींस को प्रभावित किया है। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो तजाकिस्तान ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है? तो भारत आपके 1 पर पहुंच गया है। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? तो इजराइल के द्वारा ऑपरेशन यमन शुरू किया गया है। ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो एडरसन पीटर्स के द्वारा जीता गया है। अगला सवाल आपका है कि चौथा ग्लोबल वायु इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 65वीं वर्षगांठ मनाई है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दूरदर्शन की स्थापना कब हुआ था। किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? तो भारत देश के द्वारा शुरू किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किया है।
किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूबेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनमोल खरब के द्वारा जीता गया है। व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा चांद्रयान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल देखिएगा कि SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राय के द्वारा जीता गया है। SIIM का फुल फॉर्म होता है द साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर में किया है। कहाँ पर किया है? गांधीनगर में किया है। गांधीनगर गुजरात में है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब शुरू हुआ? तो 17 सितंबर को शुरू हुआ था। भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो DPIIT के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसका फुल फॉर्म होता है ना। तो ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कि सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो पाकिस्तान देश की पहली महिला बनी है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? तो संतोष कश्यप को नियुक्त किया है। 17 सितंबर 2024 को टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अनमोल जैन के द्वारा जीता गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा में किया है। कहाँ पर किया है? उड़ीसा में किया है। किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो भारत देश की हॉकी टीम के द्वारा जीता गया है। कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो तेलंगाना में। कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो तेलंगाना में ये स्कूल जो है कंटेनर में खोला गया है। इसमें सामान आता है, जो बड़ा ट्रक देखते हैं कंटेनर, उसमें खुला है। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा? तो जिम्बाब्वे मारेगा। ये चर्चा में है, तो इसे याद रखिएगा। अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है समीर कुमार को। किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना NPS बातसल का शुभारंभ किया है? नेशनल पेंशन सिस्टम बातसल का शुभारंभ किया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन LCA कौन लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मोहना सिंह। उनका नाम है मोहना सिंह, उनका नाम है। किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? तो पुर्तगाल देश के सरकार ने। राजभाषा कृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भेल को प्रदान किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को प्रदान किया गया है। कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? तो अंकोर वाट का मंदिर हुआ है। अंकोर वाट का मंदिर हुआ है, जो कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को किया है। इसे BBI कर लीजिएगा, BBI। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2028 तक स्थापित कर लेगा, BBI है। टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन कंपनी शीर्ष पर रही है? तो एप्पल कंपनी। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसका फुल फॉर्म होता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है?
तो ध्रुवी पटेल के द्वारा जीता गया है, ध्रुवी पटेल के द्वारा जीता गया है। किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो पंजाब के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में किया गया है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ है। श्वेत क्रांति 20 का शुभारंभ किसने किया है? तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया है? तो राजस्थान में हो गया है, VVI है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ PM मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है? तो अमरावती में रखी है। और अमरावती कहाँ पर है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। PM मोदी ने कहाँ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है 20 सितंबर 2024 को। 6वां क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो डेलावेयर में हुआ है, जो अमेरिका में स्थित है, अमेरिका का शायद एक राज्य है। 2025 में ISS जाने वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे शुभांशु शुक्ला। तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? तो चीन देश में कहर मचाया है। किसे अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो चुना गया है आपके महिला में समर विक्रमा को, जबकि पुरुष में दुनित बेलालागे को, है ना। तो ये संबंध आपके है श्रीलंका से इनका संबंध है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो केरल के द्वारा पहला स्थान हासिल किया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो केरल के द्वारा हासिल किया गया है। किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो ताइवान के द्वारा दिया गया है। किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो ताइवान देश के द्वारा दिया गया है। किसे फेड FIDE 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैग्नस कार्लसन तथा जूडिथ पोलगर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के धनुष लोगनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। IWF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया है SS रामचंद्र राव को। भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक किया है? तो भारत और अमेरिका की वायुसेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो संग्राम सिंह बने हैं। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान संग्राम सिंह बने हैं। 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा, इसे VVI कर लीजिएगा। जो क्वाड है, क्वाड में कितने मेंबर हैं? तो 4 मेंबर हैं, इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया, इसे नोट कर लीजिएगा। वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई में हुआ है।
दुबई UAE देश में स्थित है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देश में स्थित है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध ब्रिटेन से है। नेक्स्ट है कि IIFA अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, इसे याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो बोस्टन एवं लॉस एंजल्स में। आपको याद रखना है कि ये वाणिज्यिक दूतावास है जो बिजनेस में भारत के व्यापारियों को हेल्प करता है, साथ ही सरकार को भी। भारत ने 25वें FIDE शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। स्वर्ण पदक जीता गया है। भारत ने कहाँ G17 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो इटली में। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा के द्वारा जीता गया है। कौन सी भारतीय फिल्म 97 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुई है? तो लापता लेडीज आपके नामित हुई है। नेक्स्ट है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस सम्मानित किया गया है चिरंजीवी कोनी डेला को आपके सम्मानित किया गया है। US की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किससे बनाया गया है? तो हारून लोगट को बनाया गया है। भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइंस को मंजूरी दी है? तो संख एयर को मंजूरी दी है। VVI कर लीजिएगा संख एयर को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? तो न्यूयॉर्क में किया है। किसे UK संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विनोद बच्चन को सम्मानित किया गया है। विनोद बच्चन को। टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? ब्लास्ट फर्नेस कहाँ चालू किया है? तो उड़ीसा में चालू किया है। VVI है। महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा? तो पुणे एयरपोर्ट का। किस राज्य में पहला गैस आधारित हंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है? तो कर्नाटक में। दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया गया है? तो थाईलैंड में दिया गया है। एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर है। किस पूर्वोत्तर में राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो मणिपुर। VVI है। किस पूर्वोत्तर में या किस पूर्वोत्तर राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो मणिपुर राज्य के द्वारा किया गया है। 2024 के एकलव्य पुरस्कार के किसे चुना गया है? एकलव्य पुरस्कार के लिए, यहाँ पर ये छूट गया है, के लिए किसे चुना गया है? तो प्रत्याशा रे को। मनकीड़िया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। भारत से हाथियों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? तो अर्मेनिया देश उभरा है। DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर अवैध लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो IIT दिल्ली के साथ में मिलकर। 26 सितंबर को CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहले संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? तो न्यूयॉर्क में लिया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड आपके शीर्ष पर रहा है। इसे 10 स्टार लगा लीजिएगा। मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसने उलान बटार में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? तो कमल चावला के द्वारा जीता गया है। कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। 27 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है?
तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है 27 सितंबर 2024 को। कहाँ शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया है? तो मलेशिया में कर दिया गया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सुरेश कुमार कैत। कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सूअर को मारेगी? तो बिहार राज्य सरकार मारेगी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6ठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो भारत और मिस्र देश के बीच। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो भारत देश बना है। भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। ग्लोबल एरो स्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है। अबू धाबी सऊदी अरब अमीरात देश में स्थित है। किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के संगठनों की अध्यक्षता संभाली है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी के द्वारा संभाला गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काई योजना शुरू की है? तो मिजोरम के द्वारा शुरू किया गया है बाना काई योजना। किस देश के क्रिकेटर डेवन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की है? तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आपके ये पुणे में किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। समलैंगिक जोड़े की शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बन गया है? तो थाईलैंड बन गया है। और पहला आपके ताइवान है। किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है। साथ ही जो पैरा ओलंपिक है उसके बारे में याद रखिएगा। जो पैरा ओलंपिक आपके पेरिस में हुआ था, तो पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किसके द्वारा जीता गया था? तो सर्वाधिक पदक आपके चीन के द्वारा जीता गया था। 219 पदक जीता गया था, जिसमें से आपको याद रखना है कि 94 आपके स्वर्ण पदक था। साथ ही भारत के द्वारा 29 पदक जीता गया था। इसमें 7 आपके स्वर्ण था, 9 आपके रजत था और आपके 13 आपके कांस्य था। भारत किस नंबर पर रहा था? आप लोग कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा। तो सितंबर महीने का करंट अफेयर आपके कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें समय की कमी होने के कारण हम वीडियो कम लोड कर पाते हैं, उसके लिए आप लोग से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए और भी वीडियो बनाया जाए अच्छा। थैंक यू।